हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। अब एक गुस्ताखी हमसे हो गई है। आ, आप लोगों से गुजारिश यही है कि इसे माफ़ी की नज़रों से देखिए। आई एम बिग 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 सॉरी फॉर दैट। क्या कर सकती हो, कुछ इमरजेंसी मेरी निकल आई थी, मैं आप लोग तक इन्फॉर्म नहीं कर पाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी यार। पर आगे मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मैंने किया है आगे ना दोहराऊँ। मैं एटलीस्ट आप लोग तक इन्फॉर्म कर दूँ कि हाँ, मैं इसीलिए बिज़ी हूँ, मैं नहीं दे पा रही हूँ। पर थैंक यू इस बात की कि आप लोग समझे मेरी बात। यूँ ही मेरे साथ ऐसे बने रहे, जिसके लिए मैं सच में तहे दिल से बहुत शुक्रिया फ़ील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच यार। यूँ ही अगर आप लोगों का साथ बना रहे और भी और ऐसे ही थोड़े और ज़्यादा साथ बनते रहे मेरे, तो कहानी अब जल्दी देने की कोशिश रहेगी मेरी। अम, वैसे कहानी जिस तरीके से आती थी वैसे आएगी। अगर साथ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो शायद थोड़ा और जल्दी देने की कोशिश है करूँगी मैं। चलिए, रीज़न बता दिया, इंट्रोडक्ट भी कर लिया। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। दिलों का मिलना पार्ट 42 से स्टार्ट करेंगे। कहानी से कहानी यहाँ तक पहुँची थी। आराध्या और सिया ये दोनों जो थे वो लोग गए थे जो ट्रिप में, वो दिल्ली पे वो लोग घूमने के लिए निकल गए थे। पूरा दिन उन्होंने बहुत अच्छे से घूमा था। ये लोग दोनों ये सब कुछ सब मतलब सभी ये सब टूर पे गए थे। आज का एक रेस्टोरेंट पे गए थे जहाँ पे इन लोगों ने खाना कंप्लीट की थी। वहाँ सिया और आराध्या के बीच में बहुत खूबसूरत सी, बहुत मीठी सी एक कन्वर्सेशन हुई थी, जो शायद इनकी दोस्ती को और भी गहरा कर देता है उस टाइम पे। इधर कशिश परेशान थी कुछ चीज़ों को लेके। उसके पास जो गिफ्ट बॉक्स आई थी उनमें जो चीज़ें थी उसकी गुत्थी तो उसने सुलझा ली थी, लेकिन वो परेशान इस बात पे थी कि ये जो चीज़ें थी ये उसके अपनों से रिलेटेड थी, लेकिन एक तस्वीर थी जिसे वो सुलझा नहीं पा रही थी, इसे लेके और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी लड़की। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखते देखते उस टाइम निकल पड़ता है, शाम हो जाती है। शाम से अंधेरा होने लगता है। अंधेरा जब और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, तभी क्या बोलते हैं, शैतानों का आना पड़ता है। बात सही होता है, अंधेरा जहाँ गहरा होता है वही शैतान आते हैं शायद। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी था। एनी अपनी कार को लेके रुकी हुई थी एक रोड पे, जो रोड बहुत सुनसान एरिया था। यहाँ पे ज़्यादा लोग तो आते नहीं थे, बस कुछ क्या बोलूँ, लफंगे टाइप लड़के घूम फिर रहे थे। एनी एक पेड़ के नीचे अपनी कार को खड़ी करके इंतज़ार कर रही थी किसी 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 के लिए शायद। तभी उसकी कार की विंडो पे नॉक नॉक की आवाज़ होती है। अपनी कार की विंडो को नीचे नमाती मतलब उतारती है तो देखती है कि बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है, जिसे देख के बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं लग रहा था कि अच्छा आदमी है। देख के लग रहा था कि गुंडा है या माफिया है, पता नहीं क्या है। बहुत अजीब दिख रहा था, बाल बिखरे हुए थे, दांत निकाल के हंस हंस रहा था, जो दांत दिखने में बहुत खराब था, लाल हुए पड़े थे, आंखें लाल हुए पड़ी थी। देख के लग रहा था ये नशा करके आया हुआ है। कपड़े मानो क्या बोलूँ मैं, ब्लैक कलर का एक टी शर्ट था और रेड कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी, पैरों में बूट टाइप कुछ पहने हुए थे उसने। गले में एक चेन था सिल्वर कलर का, और इसे ये होता है ना, इसे अपनी जो क्या बोलते हैं, चिन चिन साइड पे कट के निशान थी उसकी। तो आदमी बोल पड़ता है एनी को देख के, क्या मैडम याद किया, इस बार किसके लिए याद किया, हमें सेटअप करना है। एनी बोल पड़ता है कि मारना नहीं है, बस डराना है। याद रखना, अगर खरोच भी है ना तो मैं तुम्हारी जिंदा कब्र खोद दूंगी, याद रखना।
तो आदमी बोल पड़ता है कि डराना है क्या मैडम, इतने छोटे मोटे कामों के लिए हमें बुलाते हो, हम तो ठहरे शेर आदमी, टपकाना हो, मारना हो, पीटना हो, इसके लिए बुलाओ ना, तो डराना किसको है। कहने बोल पड़ता है कि चुप, जितना बोला जाए ना उतना किया करो, उतना मुंह खुला करो। यानी अपनी बैग से, मतलब उसकी साइड पे एक बैग रखी हुई थी, वहाँ से वो एक तस्वीर निकालती है, निकाल के वो उस आदमी की तरफ देती है। तो आदमी उस तस्वीर अपने हाथ में लेता है, लेकिन इस तस्वीर को देखने लगता है कि आंखें चमक जाती है इस तस्वीर को देख के। वो बोल पड़ता है कि क्या बात है मैडम, क्या लड़की है, इसे डरानी है क्या, या फिर और कुछ भी, और कुछ करनी है। तो बहनी बोल पड़ती है कि उस आदमी से बोल पड़ती है कि संभाल, जुबान संभाल के। आदमी बोलते पड़ते हैं क्या मैडम, मैंने क्या गलत बोला, लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। मन तो कर रहा है कि बस उस आदमी ने इतना ही कहा था कि एनी ने सीधा जाके अपनी राइट हैंड से उस आदमी की गला पकड़ लेती है, वो भी कस के दबा देती है। एनी की जो हाथ में जो नाखून थी उस आदमी की गले में वो अंदर तक जा रही थी, जिससे थोड़ा ब्लीडिंग भी हो जाती है। एनी बोल पड़ती है मैंने क्या कहा, जुबान संभाल के बात कर, वरना बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी, यही तुझे काट दूंगी। ये बोल के उस आदमी की तरफ देखने लगती है। वो आदमी एनी के हाथ को छुटाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी ने शायद कुछ ज़्यादा ही जोर दे के पकड़ी थी उस आदमी की कॉल, गला गला को, वो छुड़ा नहीं पा रहा था। इतना एक आदमी, एक लड़की, सोचो यार, तो कितना इतना गुस्सा लेके एनी ने पकड़ी थी शायद उस टाइम पे। एनी थोड़ी देर बाद खुद ही छोड़ देती है और अपने हाथ को जैकेट में से पोंछती होता है ना, ऐसे अपनी शोल्डर पे लेके ऐसे दोनों हाथ दोनों तरफ से ऐसे पोंछने लगती है, जैसे कुछ गंदा कुछ लग गया हो। और वो आदमी खांसना शुरू शुरू कर देता है। उसकी आंखें तो वैसे ही लाल थी, एनी की पकड़ से शायद और ज़्यादा लाल दिख रही थी। अब एनी जहाँ पे खड़ी हुई थी ना, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट जले हुए थे ऐसे चारों ओर, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे उस सड़क से। वह नहीं बोल पड़ती है कि याद रखना, ठीक है। ये बोल के वो अपनी जैकेट की जेब से कुछ पैसे निकालती है, उस आदमी की तरफ दे देती है। देखने में तो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे थे वहाँ पे, एनवलप जैसा में पैसे डाल के वो देती है, लेकिन पैसे बाहर निकले हुए थे। जब आदमी उस पैसे को देखता है तो उस पैसे को झट से वो ले लेता है। तब रानी बोल पड़ता है कि जितना बोला है ना उतना किया कर, वरना याद रखना तेरी हश्र, तेरी लाश तक कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हैं? बस डरानी है, छूना अगर सोचा ना, तेरी हाथ काट के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। ये बोल के एनी वहाँ से कार लेके निकल जाती है। वो आदमी बस खड़ा होके एनी को जाता हुआ देखता है, फिर इस तस्वीर में अपनी नज़र गिराता है, फिर से वो हंस देता है, बहुत अजीब तरीके से वो हंसता है। उसके दांत वो निकले हुए थे। अपनी चिन को सहलाते हुए वो बोल पड़ता है, दोनों अपनी हाथ की राइट हैंड की दो इंडेक्स फिंगरों से, थंब से और इंडेक्स फिंगर से अपनी चिन को सहलाते हुए बोल पड़ता है कि आह क्या मैडम, सच ही तो बोला है, लड़की तो है कमाल की, इसे छेड़ने में मजा बहुत आएगा। चलो मिलता हूँ तुमसे ब्यूटीफुल बहुत जल्द। ये बोल के वो आदमी उस तस्वीर को अपनी जो शर्ट की जो जेब थी वहाँ पे रख देता है, उस पैसे को अपनी पैंट की जेब में रख के वो दूसरे साइड चला जाता है। कशिश दोपहर के बाद ही फिर से इवेंट हॉल में लौट गई थी। वो बहुत टेंस्ड थी, बहुत टेंशन में थी, उन चीज़ों को लेके, उन चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी। वो उस इवेंट हॉल में वापस जाके मैनेजर को बुलाती है पहले और बोलती है कि इस इवेंट हॉल में जो ये जो इवेंट का जो
सब कुछ जो डिटेल्स है, जो भी कुछ डिट आप लोगों ने नोट किया है, वो सब कुछ मेरे पास लाइए। तो वो जब मैनेजर आके वो देते हैं उनको, मतलब क्या कशिश को, कशिश सब खोल के बैठ जाती है और देखने लगती है एक एक स्पॉट, एक एक जगह। उसने जहाँ पे जो मार्क किए थे, जहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़े किए गए थे, उस जगह पे वो हाईली अलर्ट सिक्योरिटी दे देते हैं आप। और वहीं पे बैठ के वो प्लानिंग कर लेती है कि जिस दिन नानी माँ, मन्नत दी आएंगे, निधि आएंगे, उन लोगों को एयरपोर्ट से लेके होटल होटल नहीं पहुंचाएगी, सीधा वो इस इवेंट हॉल में लाएगी और इवेंट हॉल से सीधा वो फिर से इन दोनों को एयरपोर्ट भेज देगी। क्योंकि निधि जाएगी नहीं पता नहीं, फिर भी कोशिश कर, उसके मन में थी कि निधि को इन लोगों के साथ भेजनी पड़ेगी। वो ये सब वहाँ पे बैठ के प्लानिंग करते रहती है। वो मैनेजर बोल पड़ते हैं कि मैम आई ओके, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो कशिश बोल देती कि नथिंग, इट्स ओके, बस मुझे कुछ टाइट, ज़्यादा ही टाइट सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे, बाकी सब कुछ मैं देख रही हूँ। ये बोल के वो फिर से लग जाती है, उन डिटेल्स को फॉलो करती है, जहाँ पे उसने मार्क की थी, पॉइंट की थी, वो चीज़ें वो देखने लगती है। जब उसका वो हो जाता है, मैनेजर के हाथ में फिर से सब कुछ फाइल्स वगैरह, जो जो डायरी थे वो दे देता है। वो बोलता है कि इन्हें संभाल के रखिएगा और इसे ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी जो बनाया है, ये किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ये बोल के वो बैठ जाती है कुर्सी पे, वहीं पे, और कुछ सोचने लगती है। फिर वो थोड़ी देर में ही क्या करती है, अपनी फ़ोन निकाल के निधि को कॉल लगा देती है। निधि उस टाइम पे ऑफिस से निकल रही थी। सारे स्टाफ जा चुके थे, पीहू भी जा चुकी थी। कशिश यहाँ पे नहीं थी, तो उसके कंधे पे थोड़ी जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा पड़ गई थी। ऑफिस का ध्यान रखना पड़ता था। फिर मन्नत और नानी माँ जो भी थे, उन लोगों के भी कुछ करने पड़ते थे। फिर अपने घर पे थी उसकी, तो थोड़ा तो उस पर प्रेशर आ ही रहा था, जिसके चलते वो थोड़ा थक गई थी आज। वो कार ओपन करके, मतलब कार की डोर ओपन करके कार में बैठी थी कि उसकी कॉल रिंग होती है। तो अपनी जेब के पॉकेट से वो फ़ोन को निकालती, देखती कशिश का कॉल है। तो बोल पड़ती कि मुस्कान लेके वो कॉल को रिसीव करती है अपने होठों पे और बोल पड़ती कि क्या बात है कशिश मैडम, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? वैसे शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये आप शुक्रिया इस बात के लिए कि मैं आपको याद तो हूँ, वरना मुझे लगी थी आप मुझे भूल ही गए हो। नंबर लेने के बाद तो खुद से कॉल ही नहीं किया आपने। बोलती ये मजाक नहीं, आप है तो अभी। जब निधि कशिश की इतनी स्ट्रिक्ट वॉइस सुनती है, तो मतलब वो भी सीरियस हो जाती है। वो बोल पाती कि मैं तो अभी ऑफिस से निकल रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है? मेरी याद आ रही है क्या तुझे? तो कशिश बोलती हाँ निधि, बात सुन पहले मेरी। तो फिर कशिश निधि को सब कुछ बोलना स्टार्ट करती है, जो जो अभी उसने साथ हुआ था, वो गिफ्ट बॉक्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। निधि जब ये सारी बातें सुनती है, उसकी फ्रेश एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, उसकी माथे पे शिकंज आ जाते हैं, परेशानी वाली शिकंज के भाव पड़ जाते हैं। वो अपनी आंखों को थोड़ा बढ़ा करके कशिश से पूछ कशिश से बोल पड़ती है कि क्या बोल रही है, इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कब हुआ ये सब, और कौन है ये? तो कशिश बोल पड़ती है कि नहीं पता बेबी कौन है, इतना पता है कि वो जो भी है, उसने कशिश मेहता से पंगा लिया है। और इतना पता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, या फिर जानता है। पता नहीं, उसकी आवाज़ समझ के पता नहीं चलता वो कौन है। ट्रैप कॉल करती है। आई नो, थोड़ा सीरियस है, इट्स ओके। मैं भी तो देखूं कौन है जो मुझसे भिड़ना चाहती है या फिरना चाहता है। निधि परेशानी वाली भाव लेके बोल पड़ती है कि देख, कुछ भी कर, पर थोड़ा संभाल के मुझे बता क्या क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कशिश बोलती कि मैं यहाँ पे सब कुछ संभालूंगी,
वो बस नानी माँ मन्नत दी का ख्याल रख। उनको लेके थोड़ा टेंशन में हूँ यार, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, थोड़ा संभाल ले सब कुछ वहाँ पे। आह, बस एक बार ये इवेंट अच्छे से निकल जाए यार, फिर मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और हाँ, खुद का भी ध्यान रखना है तुझे, पता है ना। निधि बोल पड़ती कि डोंट वरी, मैं हूँ, मैं यहाँ का सब कुछ ध्यान रख लूँगी, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगी, बस तू अपना ख्याल रख यार। हम परसों, निधि इतना ही बोलती कि कशिश बोलती कि निधि सुन ज़रा, ये बोल के ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। इनकी बातें कुछ देर तक चलती है। कशिश निधि को कुछ बताती है, बस निधि सुनते जाती है। आगे जब ये बातें ख़त्म होती है, निधि बोल पड़ती कि ठीक है, मैं समझ गई, चलो अभी कॉल रखती हूँ, मैं अभी घर जाने वाली हूँ, घर जाके तुझे कॉल करती हूँ। ये बोल के निधि कॉल रख देती है। उधर कशिश भी कॉल रख के थोड़ा बैठती है, उसे थोड़ा चैन मिली है शायद अब जाके, शायद कशिश को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। ये तो पता थी उसे कि निधि अब कुछ भी हो जाए, निधि है तो उसे कुछ बात की टेंशन नहीं है। लेकिन ये तस्वीर किसकी है? वो फिर से उस तस्वीर को देखने लग जाती है अच्छे से, बड़े गौर से, लेकिन पता नहीं क्यों उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस उस तस्वीर को लेकर देखती रहती है। तभी उसके पास एक आदमी, मतलब वहाँ पे जो एक स्टाफ बॉय था, वो आता है, बोल पड़ता है कि मैम ये आपकी कार की, हाँ, मैंने सर्विसिंग कर दी है। कोशिश बताती है ठीक है, फिर मैं तो एक्चुअली उसकी कार को सर्विसिंग करने की ज़रूरत थी, तो कार को सर्विसिंग के लिए भेज दी थी उसने, इसीलिए अब तक यहाँ पे बैठी हुई थी शायद, काम हो जाने के बाद भी। वो कारकीस लेके उस तस्वीर को फिर से अपनी जेब में डाल के वो वहाँ से निकल जाती है। इधर बस होटल पे पहुँच चुका था, शाम तो हो ही गए थे, बच्चे भी थक गए थे काफ़ी, लेकिन इन्होंने मज़े भी बहुत किए थे। वो होटल से निकलने के बाद और भी जगह थे उनको जहाँ जानी थे, तो उस जगह पे ये लोग थोड़ा गए थे, फिर जाके बस सीधा इधर होटल पे आ गए थे। बस से सब, अब ये सब एक एक कर उतर रहे थे, टीचर भी थक गए थे। सिया आराध्या ये दोनों भी पहले से बच्चों को उनके रूम तक छोड़ने आ गए थे। इनके ऊपर आज जिम्मेदारी पड़ी थी कि बच्चों को रूम के छोड़ना इनका जिम्मेदारी थी, तो ये दोनों गए थे बच्चों को रूम तक छोड़ने के लिए। रूम के अंदर देने के बाद ये लोग सब कुछ वहाँ पे देख लेते कि सारे बच्चे आ गए हैं या नहीं, तो वो बच्चों को बोल देते कि बच्चे आप लोग अब जाके फ्रेश हो जाइए, फ्रेश हो जाने के बाद आप लोगों की जो इवनिंग स्नैक्स जो भी है वो आ जाएगा थोड़ी देर अब बाद आपके कमरे में ही, ठीक है, और कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। एम आई क्लियर? तो सारे बच्चे बोलते कि जी मैम। तो ये बोल के ये दोनों भी अब अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अपने कमरे में आके सिया तो बेड पे ऐसे फैल जाती है, राधिया उसे बस देखती रहती है। वहाँ पे इन लोगों के साथ जो और एक मैम थी वो भी कमरे में आ गई थी। सिया आगे से बोल पड़ती कि आह, मैं थक गई हूँ, ये घूमना, ये पढ़ाने से भी ज़्यादा थका देता है, ऊपर से इन बच्चों का ध्यान रखना यार कितना मुश्किल है, इतना मुश्किल है ये। और ये बच्चे, ये थोड़े शांत नहीं बैठ सकते हैं क्या? थोड़े से भी शांत नहीं बैठते हैं। उछलना, कूदना, इनको तो रोकने में ही आधी एनर्जी लॉस हो जाती है यार। ये भूल के वो अपनी सर को पकड़ लेती है दोनों हाथों से। आराध्या मुस्कुराते हुए सिया की तरफ देख के और बोल पड़ती कि सिया, बच्चे होते ही तो ऐसे हैं, अब इतने में ही थक गई, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। और रही बात उनकी उछलने की, कूदने की, यही तो उम्र है ना उनकी, अभी नहीं करेंगे मस्ती मजाक उछलना कूदना तो कब करेंगे? आप भी आपकी उम्र में ऐसे ही कर रही थी। ये बोल के आराध्या हंस देती है। कमरे में जो और एक मैडम थी इनके साथ, वो भी ये दृश्य देख के, मतलब सिया की ये जो हरकतें देख के वो भी हंस देती है।
और वो बोल पड़ती है कि क्या सिया मैडम थक गई क्या आप? लगता है बहुत ज़्यादा थका दिया है बच्चों ने आज आपको, बहुत दौड़ा-भागी करवाया है उन्होंने। फिर सिया बोलती है कि हाँ, हाँ, आप दोनों मज़े लो, अच्छा ही है। और अराध्या, तुम्हें क्या? तुम्हें तो आनंद ही आता है, तुम्हें तो आदत हो गई है ना इन बच्चों से ये सब करने में। स्कूल में भी तो तुम यही करती हो, दौड़ती हो फिरती हो उनके पीछे। पर यार, मुझे मुझे कहाँ आदत है यार, मैं थक गई यार। ऐसा लग रहा है पूरी एनर्जी लॉस्ट होके पड़ी हुई हूँ यहाँ पे। ये बोल के वो बैठती है अब उठ के। आराध्या उसकी शोल्डर पे ऐसे अपनी हाथ रखती है और उसे देखने लगती है कि ऐसे मतलब सहारा देती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये आराध्या हंस रही थी यार। तभी वो मैम जो थी इनके साथ वो बोलती कि बहुत परेशान हो गई है सिया मैम आप। तो सिया बताती है कि परेशान, सिर्फ परेशान नहीं, पागल बना दिया है। तो आराध्या और वो ये बात सुन के आराध्या और वो मैम फिर से हंस देते हैं, जो सिया को बड़ा जला देती है उस टाइम पे। वो उठ के सीधा वॉशरूम में ही चली जाती है। आराध्या ये देख के हंसते हुए वो भी बेड से मतलब वो बेड पे आई थी इसके पास, वो भी बेड से उठती है और उठ के उन मैम की तरफ देख के बोल पड़ती कि ये पागल ही है। वो मैम भी बोलती कि हाँ पागल है, पर अच्छा लगता है उनकी ये हरकतें, क्यूट है। तो मैम बता तो आराध्या बताती कि हाँ वो तो है, दिल की अच्छी है, बस थोड़ा सा नादान है। इन दोनों की ये बातें पे वो मैम भी बताती कि चलो अब मैं भी तो थक गई हूँ, ये आ जाए फिर हम भी फ्रेश हो ले। ये बोल के वो अपनी फ़ोन लेके बालकनी साइड पे चली जाती है। इनको अब इन ये लोग पूरा दिन बाद आए हैं रूम में, इनको कॉल करनी होगी किसी को। तो राधिका भी सोच लेती कि हाँ एक काम करते हैं, हम भी अपने पापा से एक बार बात कर लेते हैं। तो वो फ़ोन लगा देती है पापा को। कशिश अपने कार पे थी, उस तस्वीर को फिर से देख रही थी, मतलब एक जैम पे वो अटकी हुई थी। सोच रही थी क्या है ये, किसकी है? कितना भी सोच लो, कितना भी याद करने की कोशिश करो, कुछ भी याद ही नहीं आ रही है, किसकी हो सकती है तस्वीर? कौन हो तुम और मुझे क्यों भेजी है तस्वीर? मुझसे क्या रिलेटिव है इसकी? बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, अगर इसे याद नहीं कर पाई तो हाँ क्या मुसीबत है। वो देखती है कि जो जैम पे अटकी हुई थी वो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो गई, तो वो तस्वीर को वो फिर से साइड पे रख के कार के स्टार्ट कर देती है। वो सोचती है कि एक काम करती हूँ, एक बार मन्नत दी को कॉल कर लेती हूँ, कहाँ पे है पूछ लेती हूँ। उसके मन में तो टेंशन थी दी को लेके, नानी माँ को लेके। तो वो कॉल लगाती है, लेकिन रिंग हो जाती है पर कोई कॉल नहीं उठाती है। तो एक बार घड़ी में अपनी टाइम देख लेती है कि अभी तो शाम के ज़्यादा नहीं बजे, बस 7 ही बज रहे हैं। हाँ, तो वो और एक बार कॉल करती है लेकिन फिर भी कोई नहीं कॉल उठाती है। वो सोचती है कि शायद बिज़ी होंगी कुछ इमरजेंसी पे। टेक्स्ट छोड़ देती हूँ, वो टेक्स्ट छोड़ देती है और लिख देती है कि बाद में कॉल कर लीजिएगा मुझे। फिर से वो अपनी कार को स्टार्ट कर देती है, आगे बढ़ने लगती है। इधर श्रेया फ्रेश होके जब आ जाती है, आराध्या पूछती है कि अब ठीक लग रहा है आपको? तो श्रेया बताती है कि हाँ और नहीं तो क्या, इतना रिलैक्स फील कर रही हो यार मैं। हाँ सर भारी होकर पड़ा हुआ था, सर दर्द कर रहा था मेरा। उफ, ये बच्चे, माय गॉड, थैंक गॉड कल हमें नहीं जानी है, मैं पूरा दिन कल रेस्ट कर सकती हूँ। शुक्र है। आराध्या उसे देख की तरफ बोलती है कि क्या आप भी ना, छोड़िए बैठिए, आप बैठ जाइए यहाँ पे, हम फ्रेश होके आ जाते हैं। सिया बोलती है जाओ जाओ, तुम आने के तुम फ्रेश होके आ जाओ फिर हम नीचे चलेंगे, मुझे चाय लेनी है, मुझे चाय चाहिए अब।
जाओ तुम जाओ, जल्दी जाओ, जानो। तब तक मैं घर में कॉल कर लेती हूँ। वैसे तुमने कॉल कर बात कर ली अंकल आंटी से? तो आराध्या जाते-जाते बोल देती कि हाँ, हमने कॉल कर ली थी उन लोगों को, बात कर लिया हमने। चलिए आप बात कर लीजिए, हम तब तक आते हैं। तो आराध्या चली जाती है अंदर फ्रेश होने के लिए। इधर सिया अपनी मम्मा को कॉल लगा लेती है। तो मम्मी कॉल उठाती है तो सिया को बोल पड़ती कि ठीक हो तुम? तो सिया बताती कि हाँ मम्मी ठीक हूँ मैं, क्या हो गया? तो सिया की मम्मी बताती है तुम्हारी आवाज़ देख के तो बेटा लग नहीं रही कि तुम ठीक हो। क्योंकि अब क्या आवाज़ पे सब कुछ डिपेंड करता है। क्या बेटा इतना क्यों चिढ़ जाती हो? चिढ़ कहाँ रही हूँ यहाँ मम्मी, कुछ नहीं है। क्या बच्चों ने परेशान कर दिया है तुम्हें? आपको कैसे पता चल गया ये बात? तो मम्मी उधर से हंस देती है और बोल पड़ती है कि बेटा हमने आपको पैदा किया है, आपने हमें नहीं। फिर सिया बताती कि मम्मी ये कहाँ की लॉजिक है? कि जब भी मैं कुछ बोलूँ तब भी आप इस बात को लेके खड़ी कर देती हो। ये थोड़ी बात होती है कोई। क्या है छोड़ो यार, बात नहीं करनी मुझे आपसे। रुक जाओ, क्या हुआ बोलो? ठीक हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अभी अभी आई हो क्या? रेसिया बताती थी। हाँ अब आई ना पॉइंट पे। हाँ अभी अभी आई हूँ, थक गई हूँ थोड़ी सी। हृदय गई है फ्रेश होने के लिए, वो आ जाए फिर जाके चाय ले लूँगी एक। तो मम्मी बताती कि हाँ ठीक है वो भी। हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ तुम बता रही थी उसकी शायद कुछ मन ठीक नहीं है आते दिन। तो उसके बताती कि हाँ लगी तो थी ऐसी कुछ, पर अभी देख के लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। वो सब छोड़ो मम्मी, आपको एक बात बतानी है। तो मम्मी बताती कि हाँ बताओ ना बेटा, क्या बात बोलनी है आपको तुमको? तो सिया बताती कि पता है मम्मी, यहाँ पे किससे मिली मैं? मम्मी बताती कि किससे मिली हो तुम, इतना उछल रही हो, बोलो बोलो। तो सिया बताती कि अरे कशिश मैडम से मिली हो, वो भी इसी होटल में रुकी हुई है, सुबह ही उनसे मुलाकात हुई है मम्मी। पता है कितनी अच्छी लग रही थी वो आज। मन तो कर रहा था बात करूं, लेकिन क्या करूं, उस टाइम पे हम अभी रुके आए थे तभी। राधिका को शायद रूम कमरे में आनी थी, तो चलिए आई। बाद में गई थी उनसे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। तभी मम्मी बताती कि अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैं बताऊं कि मेरी बेटी इतना उछल के क्यों बात कर रही है। आशीष मेहता से मिली हो तुम? हाँ तुम्हारी वो आइडल, इसकी तस्वीर तुम अपने कमरे में लगा के घूम रही हो, क्या बात है बेटा? तो बात हुई उनसे? तो सिया बताती कहाँ बात हुई, अभी तो बताई ना, वो चली गई थी मैं जब तक नीचे आती। आके जब मैं नीचे गई तो उन्हें देखी ही नहीं मम्मी। कि कोई बात नहीं बेटा, किसी और दिन मिल लेना, वहीं पे तो अभी अभी तुमने कहा एक ही होटल पे हो तुम दोनों, तो बात होती रहेगी, कोई बात नहीं, दिल नहीं छोटा करते। वो सब छोड़ो, चलो ठीक से खाना खाई थी ना दोपहर को? तो सिया बताती है हाँ मम्मी खाना खा ली थी मैंने। वैसे आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, पापा कैसे हैं? तो मम्मी बताती कि हम दोनों बिल्कुल ठीक है बच्चा, आप टेंशन मत लो, और अच्छे से अपनी ट्रिप ख़त्म करके जल्दी से वापस आ जाओ। और हाँ एक बात याद रखना, ट्रिप से घर आने के बाद मेरे पास ज़रूर आना एक दिन। सिया बताती कि हाँ मम्मी ट्रिप के बाद 2 दिन छुट्टी है, घर चली जाऊँगी मैं आप लोगों के पास। ऐसे भी ट्रिप के बाद थोड़ी मैं काम करूँगी। तभी मम्मी बताती कि हाँ बेटा मुझे पता है ये बात है। चलो अभी फ्रेश हो गई हो, अब थोड़ा रेस्ट कर लो। चलो मैं रखती हूँ, ठीक है? तो उसे बताती कि चलो मम्मी फिर रखती हूँ। डिनर बनाओगी अब क्या? कि हाँ डिनर बनानी है आपकी। पापा आ गए ऑफिस से? तो मम्मी बताती कि नहीं अभी तक तो नहीं आए हैं, आ जाए शायद थोड़ी देर में ही। अभी मम्मी के उधर से डोरबेल की आवाज़ होती है। तो मम्मी बताती लो आ गए शायद तुम्हारे पापा। हाँ बात करोगी? तो सिया बताती नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में कर लूँगी, चलिए अभी मैं रखती हूँ। ये बोल के सिया कॉल को रख देती है। उधर आराध्या भी फ्रेश होके बाहर आ गई थी। तो फिर सिया बोलती थी कि हो गया तुम्हारा? हमने कि आराध्या भी बताती कि हाँ हो गया। दीदी मैम कहाँ है? तो जो दीदी वहाँ पे जो मैम थे उनका नाम दीदी थी। तो बोलती कि हाँ मैं, रुक जाओ मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। तो फिर प्रीति मैम भी जाती है फ्रेश हो लेती है, ये दोनों थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। ये जब तीनों फ्रेश हो जाते हैं, ये तीनों नीचे आ जाते हैं। आराध्या जब नीचे आ रही थी तो वो इधर उधर अपनी नज़रों को कर रही थी।
शायद उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी उस टाइम पे, लेकिन उसकी नज़रें उस शख्स या चीज़, जो भी बोल लो, देख नहीं पा रही थी। वो अपने मन में, आराध्या अपने मन में बोल पड़ती है कि क्या बात है, सुबह के बाद तो नज़र ही नहीं आ रही है, कहाँ चली गई। बड़ा बोल रही थी, हमारी याद इन्हें रहने नहीं देती, हमें याद करती रहती है, फिर कहाँ रह गई होंगी। सुबह के बाद तो सच में हम नहीं देखे उनको, हमें क्या, होंगी कहीं पे, हम क्यों इतना सोचें उनके बारे में। ये बातें आराध्या अपने मन में सोच रही थी, तभी सिया उसे बोल पड़ती कि अभी भी नहीं दिखा, सुबह के बाद तो पता नहीं कहाँ चली गई होंगी। तभी आराध्या बताती कि हम भी तो वही बोल रहे हैं, सुबह के बाद तो नहीं दिखे, वो कहाँ चले गए होंगे, इतना क्या काम होता है। सिया आराध्या की तरफ घूम के देखने लगती है। एक्चुअली सिया आगे आगे चल रही थी, आराध्या पीछे पीछे चलते चलते इधर उधर नजर करते ही अपने मन में सोच रही थी। सिया ने जब ये बात बोली, उतने अपनी आराध्या ने अपनी बेख्याली में ही जवाब दे दी थी इस बात की कि हाँ चलो। सिया जब सुनती है तो आराध्या की तरफ घूम के से देखने लगती है। आराध्या को तब भी मतलब उसकी होश आती है, ध्यान आती है कि उसने क्या बोली और कहाँ बताई और किसके आगे वो बात को रखी है। लो, हो गया ना बेरा गर्क। जब आराध्या को ये एहसास होती है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और मन में सोच पड़ती कि लो, हो गई बातें, कर लो और ज़्यादा। हम जब भी इनके बारे में सोचने लगते हैं तब भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। हम तो मन में बात कर रहे थे, ये बाहर कैसे निकल गई ऐसे। सिया बोल पड़ती कि अब क्या बोला तुमने, इसके बारे में सोच रही थी, हाँ अब बोलो ना आराध्या। बस आराध्या को बुलाने लगती है। आराध्या अपने मन से बाहर आके बोलती क्या किसके बारे में सोचेंगे हम, कुछ नहीं सोच रहे। वो छोटी को लेके सोच रहे थे हम, और कुछ नहीं। नहीं, क्या, छोटी को लेके, पर तुमने कहा आराध्या बोलती क्या सिया, आप भी ब- बात लेके बैठ जाती है, एक बात को लेकर बैठ जाती है। अब क्या सुन लेती हैं आप। हाँ तो चलिए ना, चाय लेते हैं, चलिए 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 चलिए, देखिए दीदी मैम आगे चली गई, चलिए। ये बोल के आराध्या सिया की हाथ की बाजू मतलब पकड़ के से अपने दोनों हाथों से खींचते हुए आगे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे ये लोग सुबह पे बैठ के चाय लिए थे, वहाँ पे चले जाते हैं। पर सिया के मन में पता नहीं आराध्या की इन बातों की, जो अभी भी बात हुई इस बात को लेके, वो सोचने पड़ जाती कि आराध्या ने ऐसे क्यों बोली। अब फिर वो घुमा रही है, छोटी को लेके बोली, पर वो ऐसे ही सोच रही थी। आराध्या जाके 3 कप 3 कप चाय ऑर्डर कर लेती है और साथ में कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेती। थोड़ी थोड़ी तो भूख इन्हें भी लगी थी, शाम का वक्त था, फ्रेश होके आए थे, अब थोड़ा तो कुछ खाना मांगता था, है ना। आराध्या आके टेबल पे बैठ जाती है, सिया को देखती है, उसे देख के लग रहा था उन्हें कुछ सिया सोच रही है। आगे आराध्या पूछती है कि मतलब सिया आराध्या से पूछती है कि सॉरी, ये बात मैंने गलत बोली। आ, सिया कुछ सोच रही थी, जिसे देख के आराध्या सिया से पूछ पड़ती कि क्या हुआ। अब अब आपको क्या हुआ, आप इतना क्या सोच रही हैं। सिया आगे कुछ बोले, ऐसे हाँ की थी उसने बोलने के लिए, तभी उनके टेबल पे आके राजेश सर बैठ जाते हैं। जब ये तीनों देखते हैं कि राजेश सर आके बैठे हैं, तो सिया बोलती चुप कर देते, वो बोलती नहीं आगे, तो चुप हो जाती है। आगे राजेश सर बोल पड़ते हैं कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, बैठ सकता हूँ। अब वो लोग कैसे मना कर सकते हैं, तो वो भी हाँ भी बोल देते हैं, हाँ बैठिए ना। तो राजेश सर वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर वो आराध्या की तरफ देख के बोलते कि गुड मॉर्निंग आराध्या मैम, वैसे आज का कैसा रहा ट्रिप, आप लोगों का सफ़र कैसा था। मेरा बहुत मन था आप लोगों के साथ चलूं, पर प्रिंसिपल मैम के आगे मैं थोड़ी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर आराध्या बताती कि गुड
गुड इवनिंग। मैंने गुड मॉर्निंग कही थी क्या? हाँ, राजेश सर के अगर गुड मॉर्निंग कह दी है गलती से तो गुड इवनिंग कर लीजिएगा उसे। आराध्या जवाब में देती कि हाँ गुड इवनिंग सर। अच्छा था ट्रिप, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा आज का सफ़र हमें। तो राजेश सर बताते कि हाँ क्या तुम पहली बार यहाँ रही हो या फिर इससे पहले भी तुम दिल्ली आ चुकी हो? तो आराध्या बताती नहीं नहीं हम पहली बार आ रहे हैं। तो राजेश सर बताते कि अच्छा यहाँ पे मेरी ननिहाल है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ले जा सकती हूँ। मेरी नानी माँ है, नाना जी है, मेरी बहन भी है दोनों, अम, मामा जी है। तो रहते थे कि ओह ऐसी हाँ नहीं अभी नहीं, बाद में चलेंगे ना। तो राजेश सर बताते कि हाँ ज़रूर, चलना तुम, उन्हें अच्छा लगेगा। वो तुम लोग वो लोग तुम्हें जानती है, मैंने बताया वो लोग तुमको जानते हैं, मैंने बताया है तुम्हारे बारे में उन लोगों को। ज़्यादा सोच में पड़ती अब ये क्या बोल रहे हैं। सिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी राजेश सर का ये चिपकू चिपकू टाइप बातें करना। तो राजेश सर फिर से बोल रहे थे मुझे बहुत मन थी मैं आप लोगों के साथ चलूँ, पर प्रिंसिपल मैम ने कहा कि मेरी टीम अलग है, आप लोगों की टीम अलग है तो नहीं हो पाएगी। और शायद आप लोगों की टीम नहीं जाएगी, हमारी टीम जाएगी कल। तो राधे बताते कि हाँ वो वैसी तो बात हुई है। तभी सिया बोल पड़ती है आगे की सर आपको उम, हमसे बातें करनी है या फिर सिर्फ अराध्या से बातें करनी है, या फिर आपको अराध्या के साथ जानी थी? आप तो ये ऐसे बोल रहे थे। सिया की इस बात मतलब सिया की इस बात पे ऐसे इस तरीके से बोलने पर राजेश से थोड़ा तो ऑट मोमेंट पे आ जाते हैं कि यूँ ऐसे सिया ने मुंह के ऊपर बोल दिया डायरेक्ट सीधा। तो राजेश सर बोलते कि सिया सिया मैम मेरा मतलब वो नहीं था, आई मीन टू से मुझे आप लोगों के साथ जानी थी। वो तभी सिया बोल पड़ी थी कि नहीं नहीं अभी आपने कहा ना कि आपकी ननिहाल यहाँ पे है, मामा जी का घर यानी, तो हम लोग को नहीं ले जाना चाहते हम मामा जी, सिर्फ आराध्या को क्यों? मैंने बस वही पूछा, उस तरीके से मेन की थी मैंने। राजा बोलते कि आप मेरा मतलब वो नहीं भी वो भी नहीं था, मैंने आप सबको भी लेके जानी है ना मुझे। तो सिया बोलती ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा ओके, आज आप नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, हम फिर कभी साथ में चलेंगे ना सर, डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, और आपके ननियाल हम ज़रूर जाएँगे। देखना चाहते हैं आपके ननियाल जाके आपके मामा जी को, दोनों बहनों को, नाना-नानी को, है ना? क्यों आराध्या बताओ ना? आराध्या अपनी आँखों से इशारा करती है सिया को चुप रहने के लिए, लेकिन सिया को बड़ा मज़ा आती है ऐसे राजेश सर के पीछे लगने में। यूँ ही वहाँ पे ये सारे बैठ के बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में इनकी चाय खत्म हो जाती है, राजेश सर की फ़ोन आती है तो राजेश सर उठ के वहाँ से चले जाते हैं। आराध्या और सिया वो लोग वहीं पे बैठ के थोड़ी देर और बैठे रहते हैं, उनकी बातें करनी थी। प्रिंसिपल मैम फिर से वहाँ पे आते हैं, बहुत से वहाँ पे थोड़े-थोड़े टीचर और भी आते हैं। अब सबको भी फ्रेश होने के बाद थोड़ी तो चाय या कॉफ़ी जो भी इनका था, शाम का टिफ़िन जो बोल सकते हो, वो लोग लेनी थी। प्रिंसिपल मैम आके इन लोगों की कल की प्लानिंग बता देते हैं, मतलब कल जो-जो लोग जाएँगे इनके साथ, उन लोगों की ट्रिप की प्लानिंग जो थी वो बता देते हैं। फिर इनकी प्लानिंग हो जाती है कंप्लीट। जो जिन लोगों को अपने कमरे में जानी थी वो लोग चले जाते हैं, कुछ टीचर वहीं पे बैठ के बातें कर रहे हैं जिनमें आराध्या, सिया और वो जो दीदी मैम थी वो भी शामिल थी। ये दोनों तीनों बातें कर रहे थे कि सिया बोल पड़ती है कि आराध्या चलो ना थोड़ा टहल के आते हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, वैसे भी मेरी ऐसे बैठ के आदत नहीं है ना, तुम्हें पता है ना। आराध्या भी सोचती है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, उसे भी थोड़ा बोर हो रहा था तो बोलते कि ठीक है चलिए, पर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और ज़्यादा देर भी नहीं करेंगे। तो सिया बताती ओके ओके, बस थोड़ी ही देर चलेंगे, ठीक है चलो। निधि में भी चलती हैं लोगों के साथ। तो ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, मतलब उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं जहाँ पे पूल साइड एरिया बोल सकते हो, पूल साइड एरिया पे ये लोग जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग टहल रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ स्विमिंग कर रहे थे। अब दिल्ली का जो शहर था ना, इतना भी ठंड का मौसम नहीं था यार, वहाँ पे थोड़ा गर्मी रहता था। घड़ी में ज़्यादा नहीं 8 बज रहे थे। ये लोग कुछ देर तक वहाँ पे बैठ के बातें करते, वहाँ पे बैठने का साइड पे एरिया था तो ये लोग बैठ के वहाँ पे कुछ बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर
च टहलते हैं, तभी दीदी मैम की ही फ़ोन पे कॉल आ जाती है। तो वो बोलती है कि मुझे कॉल आ रही है, मैं थोड़ा वहाँ से आती हूँ। ये बोल के मैम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो सिया और आराध्या बैठे थे, तभी सिया बोल पड़ती है कि आराध्या, तुम्हें कुछ खानी है क्या? कुछ खाओगी? तो आराध्या बोलती है, नहीं, हमें अभी नहीं चाहिए कुछ। एकदम रात को डिनर करेंगे। तो सिया बोलती थी कि चलिए, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? ये बोल के सिया वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। आराध्या आगे कुछ बोलेगी, लेकिन तब तक सिया वहाँ से जा चुकी थी। अब आराध्या वहाँ पे अकेली बैठी हुई थी, अब वो क्या ही करती। तो थोड़ी देर तो देखते रहते कि आसपास बहुत से लोग हैं। वो क्या करती है, वो जो वहाँ पे बैठी हुई थी वो उसे उठ जाती है, उठ के थोड़ा आगे चलने लगती है। वहाँ से ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर जाती है, जहाँ पे अब थोड़ा ज़्यादा लोग नहीं थे, कम लोग थे। खाली नहीं बोलेंगे, तो एक एक दो लोग थे वहाँ पे। शायद इस साइड पे ज़्यादा लोग आते नहीं थे। अयोध्या को बहुत अच्छा लग रहा था उस जगह को। मतलब वो जगह जो था ना, वो पूल साइड से ही थोड़ा और अंदर एरिया, वो पूल बहुत बड़ा था यार। थोड़े पेड़ पौधे लगे हुए थे जहाँ पे बोल सकते हैं, साइड साइड पे जैसे बैठने की इस तरीके से जगह बनाए हुए थे, बेंच टाइप बोल सकते हो आप। जहाँ पे दो एक लोग बैठे हुए थे, बाकी सारे खाली थे। चारों ओर पेड़ से वो जगह ऐसे ढका हुआ था कि आसानी से कोई नज़र नहीं आ सकते हैं वहाँ पे। तो राधिया जाके वहाँ पे एक बेंच थी, वहाँ पे वो बैठ जाती है और अपनी नज़रों को उस पानी की, पूल की जो पानी थी वहाँ पे दे देती है। जो जहाँ पे हल्की हल्की जो रोशनी थी चारों ओर, जैसे छोटे छोटे लाइट लगे हुए थे, जैसे होते ना गार्डन एरिया पे लाइटिंग की हुई, वैसे ही कुछ गार्डन एरिया पे लाइटिंग की हुई थी वहाँ पे, उस साइड एरिया पे। वो पानी को देख रही थी, जैसे झिलमिलाती हुई, आ, इधर से उधर मतलब होती है ना, जो पानी में एक स्रोत होता है, एक होता है कुछ। वहाँ पे अभी अभी एक बंदा था जो स्विमिंग करके निकला था, तो पानी थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो राधा उसी को देख रही थी अपनी नज़रों को बिछाए हुए। शायद उसे तभी कशिश की याद आ जाती है कि कशिश जी, ये बोल के वो मुस्कुरा देती है। वो बाप बैठी हुई थी, बैठ गई थी जाके, वो उठ के खड़ी हो जाती है और पूल की साइड पे वो जाके आ जाती है। पानी में ही देखती रहती है। हल्की हल्की हवा चल रही थी, थोड़ी उसे थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी। उसने एक सूट कैरी की थी अभी। अ, दुपट्टे को ओढ़ी हुई थी उसने, अपनी दोनों हाथ को क्रॉस करके ऐसे बांध के रखी थी यूँ इस तरीके से, बस खड़े होके पानी को देख रही थी। हल्की हल्की लाइटों की रोशनी से जगह अच्छा सा जगमगा रहा था। वो जो दो एक लोग अभी बैठे हुए थे वहाँ पे, वो लोग भी चले गए थे, अब वो साइड पूरा खाली एरिया था। तभी उसके कानों में किसी ने कुछ फुसफुसाया, जिसकी फुसफुसाने की गर्माहट उसकी कानों में महसूस हुई। वो बातें क्या थी? यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मुझे याद कर रही हो? राधिया ये सुन के पीछे मुड़ने लगती है, तभी दो हाथ आके उसकी कमर को दोनों तरफ से रैप कर लेती है, बड़े अच्छे से टाइट तरीके से। उसकी बॉडी बैक साइड किसी की फ्रंट साइड से जाके ऐसे धक्का लगती है। इससे पहले वो कुछ सोच पाए, फिर से उसकी कानों में अब थोड़ा करीब से वो गर्माहट उसे महसूस होती है। कोई कुछ बोल रहा है। बातें क्या थी? ऐसे ही खड़ी रहो, मुझे तुम्हें फील करनी है। आज के लिए इतना ही रखूंगी, मैंने बहुत बड़ा वाला एपिसोड दिया है, ठीक है? कल पता नहीं दे पाऊँ या नहीं, परसों ज़रूर आ जाएगी। अगर आप लोगों का साथ यूँ बना रहा मेरे साथ, तो वो दिन दूर नहीं है जब शायद एक दिन की भी गैप ना दूँ, मैं कहानी रोज़ दे दूँ। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, लाइक करो एंड शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर मेरी चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब
कर लो मेरी चैनल को और उस बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप तक मेरी मैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज यही रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी दूसरे भाग में। तब तक आप सभी का अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए अपने आस-पास जितने भी लोग हैं आपके किसी भी कामों से उनको हानि ना पहुँचे। बस इतना ही तो। मेरे साथ यूँ बने रहिए और सुनते रहिए दिलों का मिलना। अब आगे देखना ये होगा ये शख्स कौन है और अनध्या का रिएक्शन क्या होता है। बाय बाय।